वेलकम टू साफ माइंड स्मार्ट क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। स्टूडेंट, नंबर सिस्टम जो होता है कि जैसे क्लास 6, 7 और 8 में आप पढ़ चुके होंगे। नंबर सिस्टम जो पार्ट होता है होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और उन नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, डिविजिबिलिटी टेस्ट, कौन से नंबर किससे डिविजिबल है और रेशनलाइजेशन फैक्टर, इन सारे टॉपिक के बारे में हम लोग जो है आज स्टडी करेंगे। तो हम चलिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अ, आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में पहले तो समझते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, फिर इसके बाद से टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। यहाँ पे नंबर सिस्टम इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। कैसे होगा? टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स देखते हैं यहाँ पे। तो टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या हो गए आपके? जैसे नेचुरल नंबर हो गया, सेकंड क्या हो गया, होल नंबर्स हो गए, और थर्ड क्या हो गया? तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, एंड उसके बाद से रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर, देन रियल नंबर्स। तो आप पढ़ चुके हैं कि numbers that is number system is the way of representing the numbers। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, व्हाई वी स्टडी द नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम स्टडी करने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो पहला क्या है, इट हेल्प्स इन कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन करने में इजी होता है, इसमें ये हेल्प करता है। सेकंड क्या हो रहा है, इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं नंबर सिस्टम पे ही बेस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नंबर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर देयर, देयर सम इज इक्वल टू 25 and their difference is equal to 7, find these two numbers, like that। तो consecutive numbers are there। अब ये नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, और डिपेंड्स ऑन दैट क्वेश्चन कैसा पूछा गया, उसी पे क्या कर देते हैं, इसका सॉल्यूशन निर्भर करता है। अब देखिए, इट इज़ यूज्ड इन साइंस एंड डेली लाइफ। ऑब्वियसली इट इज़ यूज्ड फॉर एग्जांपल distance, calculation of distance from sun to moon, or calculate the distance from earth to moon, earth to sun, and from earth to the other celestial body। इनको क्या कर देते हैं, नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर्स के फॉर्म में। वहाँ पे भी नंबर्स है। तो अब देखिए, जैसे एग्जांपल दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 माइनस 3 0, 2 माइनस 2, एंड these belongs to the different categories। So first let us अंडरस्टैंड व्हाट आर द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं कि दे काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम वन, यानी वो नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल, ये लिखा गया है, सेट लिखा गया है, दैट इज नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, dash dash dash। That is smallest natural number। What is that? Smallest, or starting natural number is 1 and greatest is unknown। The smallest number is known but the greatest number is unknown or infinitive। Now next example क्या होता है कि number of student in the class, number of books in the shelf, number of toffees given to the students, like that। These are the natural numbers। The natural number always begins from 1। Now next one is the whole numbers। What are the whole numbers? The whole numbers are the numbers they start from 0। That is, these are the natural numbers start from 1, and the whole number they start from, that is 0 and onward। That is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and so on। The smallest natural number is 0। What is that? This one is the smallest natural number।
Okay, so this is the smallest natural and greatest is unknown. की पॉइंट क्या हो गया कि एवरी नेचुरल नंबर इज द होल नंबर. देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 4 दिस आर द नेचुरल एंड these numbers are also available the whole numbers. That is, every natural number is the whole number, but every whole number is not a natural number except zero. Zero is that number which makes the difference between natural number and the whole number. Otherwise दोनों सेम ही रहते हैं. अब देखिए क्या होता है अगला. अगला टॉपिक क्या हो रहा है कि इंटीजर्स क्या होते हैं. इंटीजर्स की बात आती है. इंटीजर्स द नंबर्स दैट इंक्लूड द पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो. यानी वो नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव और without any fractional values. These numbers are called integers. Integers can have positive value, negative value or zeros. That is given. For example, set of integer it is given. So -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. These are the example of the that is integers. For example, यहाँ पे दिया हुआ है temperature below 0 degree Celsius, -5 degree Celsius. That is the integer. Bank loss, that is rupees 200. लॉस मीन्स नेगेटिव वैल्यू एंड दैट इज नंबर लाइन. यहाँ पे जो प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे इंटीजर्स को आप नंबर लाइन पे दिखा देते हैं. दिस इज द जीरो एंड जीरो के पार्ट जितने होते हैं सब क्या होते हैं. दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर. और जीरो के जितने भी लेफ्ट हैंड साइड रहते हैं सब क्या है. दीज आर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर. आपको क्या मिल रहा है कि होल नंबर्स आर द पार्ट ऑफ दैट. दीज आर द सबसेट ऑफ इंटीजर. क्यों? देखिए क्यों सबसेट है. क्योंकि होल नंबर देखिए यहाँ से यहाँ तक शुरू हो रहा है. इंटीजर तो पूरा से पूरा लेके शुरू हो रहा है. लेकिन ये क्या हो गया कि जो होल नंबर है दैट इज द पार्ट ऑफ द ये इंटीजर से पूरा इसका एक पार्ट क्या है होल नंबर. आपको दिख रहा है. तो इट इज सेड दैट होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर. अच्छा अब आते हैं क्या रेशनल नंबर. रेशनल नंबर वो नंबर्स होता है जिनको p अपॉन q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैन बी रिटन एज p अपॉन where q is not equal to 0 because everybody knows when the q is equal to 0 it means that suppose करें 5 upon 8 is the rational number. Sorry. So that is if it is given here that is 5 upon 0 that is not defined. Is not defined क्योंकि division with 0 is not defined. So that is q must not be equal to 0. अब आते examples of that is rational numbers are -5 upon 7, 2 is equal to 2 upon 1, 0.25 can be. Now decimal form, the number terminating decimal होता है recurring decimal. Terminating decimal क्या होता है एक certain number of decimal places तक जाके क्या होता है number finish हो जाता है. So that is known as terminating decimal. What is that? Terminating decimal. और reoccurring decimal क्या होता है जब कोई नंबर बार बार डेसिमल रीअकर करता है तो इसको क्या करते हैं रीअकरिंग डेसिमल्स. वो तो डेसिमल नंबर में दो तरह के होता है. पहला क्या हो गया पहला आपका हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल. दूसरा क्या हो गया रीअकरिंग डेसिमल. एग्जांपल ऑफ टर्मिनेटिंग 0.5 इज द टर्मिनेटिंग. दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंड रीअकरिंग डेसिमल का ये एग्जांपल 0.3333. ठीक है. और क्या रहे एवरी इंटीजर हर एक इंटीजर क्या होता है रेशनल. क्यों कहते हैं -5 हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं -5 अपॉन -25 हो गया इसको क्या लिख सकते हैं -25 वन विच इज द रेशनल. अब इट इज सेड दैट यदि आप लिखते हैं क्या कि 7 अपॉन दैट इज 8 that is the rational number. If I am writing here 8 only, that can be written as 8 upon. So every integer is a rational number. ठीक है. अब आते हैं क्या इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर क्या होते हैं वो नंबर जो
दैट इज रेशनल नहीं होते, यानी पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। तो जैसे क्या हुआ, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, तो दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो देखिए क्या हो रहा है, करेक्टरिस्टिक से होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये तो टर्मिनेट नहीं करते हैं। दूसरा क्या हुआ, नॉन रेकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, रीअकर भी नहीं करते, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती रहती है, तो दीज आर नोन एज इरेशनल। ठीक है, तो नॉन रेकरिंग पहले फॉर एग्जांपल √2, √3, √4, √5, दीज आर द एग्जांपल ऑफ दैट इज आपके इरेशनल नंबर के एग्जांपल है। ठीक है, कंपैरिजन जब देखा रेशनल और इरेशनल में 3/4, so that is rational. √2 irrational, that is non terminating, reoccurring। ठीक है, अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ये सब क्या होता है, ये खासियत है। हर बार 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 टर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन बार बार डिफरेंट वैल्यू इसकी आती चली, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग भी हो। 0.5 पाई हो गया, पाई की वैल्यू तो हमेशा निकालते चले जाए, कभी नहीं खत्म, हर बार क्या होगी इसकी अलग अलग वैल्यूज, जैसे -2 हो गया, √7 हो गया, तो दिस आर द एग्जांपल है इरेशनल नंबर। तो डेसिमल डिजिट पाई नेवर बी एंड एंड नेवर, यही एक ऐसा नंबर पाई ना तो कभी एंड होता है ना तो कभी रिपीट होता है, बाकी सब में कुछ ना कुछ तो रिपीटिशन है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू बड़ी खतरनाक है, कहीं निकालते चले जाइए, हर बार आपको नए मिलते चले जाए। ठीक है, अच्छा, अब देखिए क्या है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स आर द नंबर which has only two factors, क्या होते हैं, exactly two factors, one and its, yeah, in another words, the prime numbers are the number which are divisible by one and itself। क्या होते हैं, prime numbers are the number which are divisible by one and itself। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल ऑफ द प्राइम नंबर्स आर, तो व्हाट आर द एग्जांपल, 2, 3, 5, 7, 11। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो इवन होता है केवल एक ही प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर जो इवन होता है दैट इज 2, 2 इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, वन नंबर होता है। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर, दो से ज्यादा फैक्टर, तो दीज आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तब कह रहे हैं कि प्राइम नंबर, कैन यू राइट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 to 200, चलो लेट अस ट्राई टू राइट इट, द नंबर्स प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 to 200। so I just try to write here a prime number, prime number, अब क्या हो रहा है, बिटवीन 2 to 200, पता है, बिटवीन 2 to 100। चलिए देखते हैं, पहला तो 2 ही हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, 3 हो गया, तीसरा क्या होगा, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर क्या हो गया आपका, 11 हो गया, 13 हो गया, फिर क्या हो गया, 15 हो गया, 21, 23 हो गया, 24, 25, फिर 37 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 47 हो गया, 53 हो गया, 59 हो गया, 61 हो गया, 67 हो गया, 71 हो गया, 73 हो गया, 75, 79 हो गया, 83, 84, 85, 86, 87, 190, 96, 97, इतने ही क्या हो गए आपके प्राइम नंबर्स हैं जो 1 से लेके 100।
अच्छा, कंपोजिट नंबर देखिए, कंपोजिट नंबर आर द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम दैट इज मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे 4 के कई से फैक्टर 1, 1, 2 एंड 4। 6 के कई फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 एंड 6। जैसे 9 के कई फैक्टर्स हैं, these are the numbers which are having more than 2 factors, so these are called that is composite number। और हमारा अगला टॉपिक क्या करें कि यहाँ पे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। ऐसे दो नंबर्स जैसे हो गए 8 और 15 हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे क्या हो गया कि 8 15 हो गया, 9 16 हो गया, 14 और 25 हो गया। जैसे कैलकुलेट करके दिखाते हैं एक सिंपल क्विक एग्जांपल्स यहाँ पे। जैसे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि 15 और 8 का एचसीएफ निकालता हूँ डिवीजन मेथड से। 8 1 जा 8 एंड दैट इज 7 एंड 7 1 जा दैट यहाँ पे 8 आ जाएगा। 7 1 जा 7 1 और 1 7 जा। तो देख क्या रहे हैं, ऐसे दो नंबर क्या हो रहे हैं जिनका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ दैट इज इक्वल टू 1। ऐसे दो ऐसे दो नंबर क्या क्या कहते हैं जिनका एचसीएफ क्या हो रहा है 1 आ रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर इनके बीच में ना हो, सिर्फ 1 हो, तो दैट इज को प्राइम। या इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट देयर इज ओनली वन, दैट इज 1। दीज आर नोन एज को प्राइम नंबर। अब आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने क्लासेस में, और कई क्लासेस में जैसे किया जाता है ज़रूरत के हिसाब से डिविजन टेस्ट। तो कभी कभी लॉन्ग नंबर आ जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल, स्पेशली सिंप्लीफिकेशन में जब आप लोग यूज़। तो मान लीजिए क्या हो रहा है, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2, 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको कर। तो 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, तो चेक करिएगा लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर। यदि इवन नंबर होगा तो 2 से डिविजिबल होगा ऑब्वियसली, जो कोई भी इवन नंबर होगा। जैसे लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 2 4 6 और 8 से फिनिश। तो लास्ट डिजिट यदि होता है 0 2 4 6 और क्या हो रहा है 8 आ रहा है, तो दैट नंबर इज इवन नंबर एंड इट मस्ट बी डिविजिबल। अनडिविजिबिलिटी बाई 3 तब देखते हैं, जैसे यहाँ पे 348, व्हाट इज द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट इज 8, तो इट इज डिविजिबल। ओके, तो 0 भी रहेगा तो भी होगा। और डिविजिबिलिटी बाई 3 बहुत सिंपल है, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3 and the whole number is, for example 729, 729 is divisible। तो पहले लेट अस फाइंड आउट द सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 2 प्लस 9, 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18, 18 इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। तो तो हेंस 729 इज डिविजिबल। चलो चेक कर लेते हैं कि 729 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 2 जा 6 हो गया एंड 3 4 जा 12 हो गया, कैंसिल हो गया, और ये 9 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3 देन द होल नंबर मस्ट divisible by 3. So that is clear, divisibility by 3, it is clear that. Now same exactly, if number is divisible by 9, it means that now divisible by 5, फिर 9 से पहले पहले 5 के बारे में बताओ। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5, तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5, ये क्या कंडीशन होना चाहिए, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। यदि 0 हो या 5 हो, जैसे 5 का टेबल जब देख लेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, जैसे देखिए यहाँ पे क्या आप देखेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40,
5 9 जब 45, 5 10 जब 50। अब टेबल देखिए क्या हो रहा है, या तो आखिरी डिजिट देखिए ध्यान से, 0 5 0 5 0 5। तो लास्ट डिजिट या तो 0 या तो 5 हो, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 5। लास्ट डिजिट देखना है 5, बहुत आसान। और divisibility by 9 exactly same as the divisibility by, that is 3. If the number is, sum of digit of the number is divisible by 9, then the whole number is divisible. यहाँ पे दिया हुआ है 729, 7 plus 2 plus 9, that is equal to 18, 18 is by 9, so the number is 9. You can check that. Now divisibility by 10, only very important condition is that the divisibility by 10 क्या होता है, लास्ट डिजिट मस्ट हो 10 से डिविज। अच्छा, अब करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई, क्या कर देते हैं 11। तो कैसे करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 11 जब करें, तो बहुत सिंपल है। तो कैसे करेंगे देखिए बता रहे हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 11। तो देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट इज 0 या मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट यानी सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट एट द ऑड प्लेसेस, देयर डिफरेंस either it must be 0 or it must be divisible by। फॉर एग्जाम्पल देर से दे रखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल 1 3 3 1। लेट अस सी दैट what are the sum of alternatives, sum of digit, sum of digits, odd places, यहाँ से 1 और 3, तो कितना हो जाएगा 1 plus 3 is equal to 4। अब ऐसे ही sum of digit at even places, तो that is equal to, ये भी क्या होगा 3 plus 1, तो 3 plus 1 is equal to 4। डिफरेंस, इनके बीच में डिफरेंस कितना हो रहा है 4 minus 4 is equal to 0, which is divisible by 11। So the 1331 number is divisible by 11 because difference is 0। और यहाँ पे दे रखा है इधर द डिफरेंस इज 0 और इट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 11। ये चीज हो गया। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या होता है हमारा कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या, व्हाट इज रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय, कोई भी नंबर क्या होता है व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय अ सर्ड और इज अ रेशनल। कोई नंबर क्या होता है किसी सर्ड से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, दैट गिव्स अ रेशनल। रेशनल तो जैसे क्या होगा कि √2 हो गया, तो √2 हो गया फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 2। क्यों, √2 में √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, दैट इज कम। इसका मतलब क्या हो गया, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया 2। क्यों, उस नंबर से उस नंबर में मल्टीप्लाई करने पे हमें रेशनल नंबर मिल जाता है। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या कहलाता है हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर। गॉट इट, आई थिंक हियर टिल हियर देयर इज नो। अब देखिए आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे √5 हो गया, तो √5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर, यानी हम जानते हैं √5 में √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको पता है स्क्वायर का मतलब अंडर स्क्वायर रूट का मतलब क्या होगा, पावर 1/2। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पावर 1/2 का होल स्क्वायर, दैट गिव्स आउट 5
रेज टू द पावर 1, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा 5। सो रेशनलाइजिंग फैक्टर, व्हाट इज रेशनलाइजिंग फैक्टर? RF इज इक्वल टू √5, यानी √5 से मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर। सो इट इज कॉल्ड रेशनल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अनदर दिया है, क्या दिया है कि √3 + 1 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा जिसको मल्टीप्लाई, ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। √3 माइनस √3 + 1 माइनस √3 - 1, ठीक है। तो √3 + 1 मेरा नंबर है, दिस इज द √3 + 1 इज द नंबर, ओके, एंड √3 - 1 इज रेशनल। क्यों? √3 + 1 इंटू √3 - 1, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a + b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक ब्रैकेट में क्या हो गया तुम्हारा a + b, दूसरे ब्रैकेट में तुम्हें पता है a + b माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, जैसे दैट इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा, विच इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे इधर तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 हो जाएगा, -1 इज इक्वल, दिस इज योर आंसर, ये आंसर। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन करके रेशनलाइजेशन निकाल, ठीक है। अब क्या आता है रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है, यानी द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द शर्ट्स, यानी अंडर रूट जो भी है उसको रिमूव ना, ताकि वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्या कहलाता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग शर्ट्स फ्रॉम द डिनोमिनेटर that is called rationalization. For example, 1/√2 को पता है 1/√2, नीचे से नीचे को क्या करना है, शर्ट्स को मुझे हटाना है, यानी √2 को हटाना है, तो ऊपर नीचे में क्या करूँगा, जैसे 1/√2 दिया हुआ है, 1/√2 मल्टीप्लाई √2 अपॉन √2, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आपका नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे क्या रेशनलाइज हो गया, नीचे की तरफ क्या होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वही तो प्रोसेस कह रहा है, √2 हो जाएगा, नीचे क्या होगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, दैट इज √2/2, ये रेशनलाइज, ठीक है, दिस इज रेशनलाइज नंबर, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय √2, दैट इज इट विल गिव दिस। अब क्या कर रहा है, रेशनलाइज इसको करने के लिए कह रहा है, रेशनलाइज 1/√3 + 1, इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा √3 - 1, √3 + 1 मल्टीप्लाइड बाय √3 - 1 अपॉन √3 - 1, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या होगा √3 माइनस, नीचे क्या होगा a + b इंटू a - b, √3 का स्क्वायर माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका, √3 - 1 ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा 3 आएगा -1, फिर क्या हो जाएगा √3 - 1/2, ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, √3 माइनस √, अच्छा। अब देखिए क्या हो रहा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ द नंबर, प्रॉपर्टीज होते हैं, उन्हें पढ़ा होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई बाय जीरो, एडिशन विद जीरो, तो बहुत सारे क्या होते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑन द नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी बताइए, नेचुरल नंबर क्लोज्ड अंडर द +x n + y, तो क्लोजर मतलब क्या होता है,
if a and b are the natural number, if a and b are the whole number, integer also closed under the multiplication, division, sorry, not division, multiplication, subtraction and addition, and rational number closed under the, that is division, multiplication, addition, सब क्लोज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात आती है, फॉर एनी टू नंबर्स a plus b must be equal to, so that is a multiplied by b is, for example दिया है 5 plus 7 is equal to 5 multiplied by 7, that is 5 multiplied by 7 to 7 multiplied। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पता है, a plus b plus c इक्वल टू a प्लस इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख, फिर इसके बाद से अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पे भी, यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे क्या करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सभी नंबर से वर्क करता है। फिर क्या होता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता है, जैसे a मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस a मल्टीप्लाइड, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर द एडिशन। अब इसी तरीके से मान लीजिए a इन द ब्रैकेट b माइनस सी, क्या हो जाएगा a multiplied by b minus a multiplied, this is known as distributive law over the subtraction। कहता है इनवर्स प्रॉपर्टी क्या, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस, और एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 इज इक्वल टू +7। ठीक है, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा +5, एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 इक्वल टू क्या हो जाएगा +7। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे 5 हो गया तो 1/5, 6 हो गया तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया 1/6। ओके, और नाउ 23 हो गया तो 23 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, क्या हो गया इसका क्यों। अब फाइनल टेकअवे देखते हैं क्या होता है। तो नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल। तो सारे नंबर्स का, एवरी नंबर whether it is whole number or it is integer or it is rational number or it is natural number, any number, all these are the of of real number। क्या होते हैं, सभी किसका पार्ट है, रियल। तो रियल नंबर वन कैन से दैट रियल नंबर all, or it is the union of all the kind of set, real number, set of natural numbers, set of whole numbers, set of integers, okay, etc. All these numbers are combination, their combination, it is called the, it is called real number। ये सब real number। Mastering number system is the first step towards algebra and higher math। तो नंबर सिस्टम में मास्टरी करना जरूरी होता है, इनका नॉलेज होना जरूरी होता है, क्योंकि these are the algebra and मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने। तो चलिए देखते हैं, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है जैसे ट्रू फॉल्स है, ये तो बहुत इजी। तो चलिए, जैसे क्या रहे, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस इट इज ट्रू, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल। ठीक है, अब क्या रहे, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, दैट इज ऑल्सो ट्रू। चलिए, द नेगेटिव ऑफ एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी क्या रहे, नेगेटिव ऑफ एवरी नेचुरल नंबर इज एन, दैट इज ऑल्सो ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, दैट इज फॉल्स, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है।
नेगेटिव इंटीजर क्या हो गया, इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, so that is false. Now 0 is the smallest integer, that is false, क्योंकि उससे भी नेगेटिव में जाता है। तो करें if x is the whole number then each of x minus 1, x minus 2, x minus 3 etc also whole number, that is false। कोई जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इंटीजर कहते तो सही हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए हम x की वैल्यू क्या कर रहे हैं, हम आपकी वैल्यू -3 रख दे रहे हैं। अब क्या रहे x इज अ होल नंबर, क्या रहे x क्या है, होल नंबर है। मान लीजिए x की वैल्यू 1 रख दें तो 1 - 2 इज इक्वल टू -1 इज नॉट दैट स्टेटमेंट। अब आते हैं हमारा अगला कह रहा है, अगला पार्ट है हमारा कि यहाँ पे दे रखा है इफ x इज एन इंटीजर, क्या वो x इंटीजर है, then x plus 1, x plus 2 that is also integer, that is true। अब देखिए करें, if x is an integer then x minus 100 is also integer, that is true। every integer is a real number, that is also true because every number is the part of real number। हो गया? तो अब क्या हो गया यहाँ पे देखिए कि some real numbers are the whole number, some real number are the whole number हो सकता है, that is हो सकता है, that is true, but all the real numbers are some, ये सही हो सकता है। now every whole number is a natural number, that is false। एक जीरो ही उसमें पेचा फंसा देता है, that statement is false। every integer is a rational number, every integer is a rational number, is true। किसी भी इंटीजर को रेशनल नंबर के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, सम रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, सम नंबर ऑफ इंटीजर इज ट्रू, हो सकता है। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन क्या, तो आते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स केयरफुली। ये नंबर फॉलो कर दीजिए। कह रहा है इसमें से बताइए कि विच आर द नेचुरल नंबर, तो वही होगी जो 1 2 1 है। तो नेचुरल नंबर तो पहले आपका 87 हो गया, चलिए दूसरा क्या हो गया, 54 हो गया, ये तो बिल्कुल होगा नहीं, 0 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। 3 4 पॉइंट ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर ना, ये क्या होता है 2 + 3, ये नेचुरल नंबर आप 87 एंड 54। अब देखिए कह रहे हो होल नंबर्स की बात, व्हाट आर द होल नंबर, 0 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा, 54 हो जाएगा ना। तो 87 और 54 दीज आर द आपका नेचुरल नंबर हो गया, तो नहीं होल नंबर्स हो गए। फिर और कोई नंबर तो दिख नहीं रहा है जो होल नंबर। अच्छा, तीसरा क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर से क्या हो गया, ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर, ठीक है, ऑल नंबर्स, सभी नंबर जो दिया हुआ है ये सभी के सभी होंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। अब क्या कर रहे हैं, रेशनल नंबर्स, इसमें से रेशनल नंबर बताना, चलिए ठीक है, 7 4 0 -13 -4.7, ठीक है। अब 2 होल 1/7, फिर क्या हो जाएगा, √50 नहीं होगा, -8/7 हो गया, ठीक है, 4.807 हो गया, 0.002, these are the rational number। then what are the irrational number? irrational number क्या होते हैं, जो रेशनल नहीं है,
इसमें शॉर्ट्स लगे होंगे, जैसे क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर √5 हो गया। ठीक है, तो अभी मैं दीज आर द नंबर्स। आप क्या कर रहा है कि व्हाट आर द इरेशनल नंबर, इरेशनल दैट कि √5 हो गया, फिर क्या हो जाएगा √15 हो गया, फिर क्या हो गया 3√2 हो गया, फिर क्या हो जाएगा √16, तो आपका रेशनल नंबर में आ जाएगा। √16 क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर में आ जाएगा। और अंडर रूट ये क्या हो जाएगा 16 की बात आ रही है, ये भी नेचुरल नंबर में आ जाएगा। क्यों? इसका स्क्वायर रूट 4 होगा। अब देखिए क्या हो रहा है, 3√2 हो गया, फिर इसके बाद से आएगा 2 प्लस √3। नाउ नेक्स्ट वन इज इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब क्या हो जाएंगे आपके 87, 54, 0, -13। ठीक है, फिर इसके बाद से आप क्या लिख देंगे, आपका इंटीजर्स कह रहे हैं लिखना है, तो आपको ये सब नहीं लिखेंगे। फिर क्या रहा आपका √16 हो गया, तो दीज आर कॉल्ड इंट। तो इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिव द 3 एग्जांपल्स ऑफ द रेशनल व्हिच आर नॉट नेचुरल। एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, 15/14 हो गया। ठीक है, एंड 7 होल 1/5 हो गया। दीज आर द रेशनल नंबर्स विच आर नॉट नेचुरल नंबर। इसमें से कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन इसमें से सभी क्या है आपके रेशनल। स्टूडेंट यहाँ पे सब वो करना है कि द एग्जाम्पल ऑफ द रेशनल नंबर विच इज नॉट इंटीजर्स, यू कैन गिव एनी एग्जाम्पल। इसका आंसर कोई यूनिक नहीं होगा, तो क्या लिख सकते हैं, द नंबर्स आर। अब क्या लिख सकते हैं, द 4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 रेशनल नंबर। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोल्यूशन लिख रहे हैं, द 4 रेशनल नंबर्स आर। तो वो कौन कौन से 4 से रेशनल नंबर हैं विच आर नॉट इंटीजर ना, विच आर, आप लिखेंगे विच आर, क्या हो जाएगा नॉट इंटीजर। ये क्या हो गया नॉट इंटीजर, ये इंटीजर्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कोई भी ले सकते हो, -3/5 हो गया, 4 और 2/7 हो गया ना। आप क्या कर सकते हैं, 8/15 हो गया, आप 7/16 हो गया। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द that is rational numbers which are not unique। अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है, कह रहा है यहाँ पे गिव द एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर्स which are not whole numbers। यानी ऐसे रेशनल नंबर जो होल नंबर नहीं है। होल नंबर मतलब क्या होता है, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस फॉर्म में होना चाहिए कि होल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट। तो इस तरीके से क्या करेंगे, नंबर्स which are not that is होल नंबर्स, रेशनल नंबर के बारे में बताना है। तो आप जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, जैसे होल नंबर नेगेटिव नंबर क्या होता है, जैसे -8 हो गया ना। तो व्हाट इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन, द नंबर्स which are not मतलब द रेशनल नंबर, व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे आप, द नंबर्स, द रेशनल नंबर्स which are not, which are not क्या हो जाएंगे, जो आपके क्या होना चाहिए, विच आर नॉट क्या आता है होल नंबर्स। तो कोई भी एग्जांपल हो, इसका भी आंसर यूनिक नहीं, विच आर नॉट होल नंबर्स। तो
इसका भी एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे -8 हो गया, और फिर क्या हो सकता है -4/7 हो गया, और 23/24 हो गया, और 65 अपॉन क्या हो जाएगा, 65/12 हो जाएगा. So these are the examples of the whole number which are not whole number. अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो. अब कह रहे राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 50. तो बहुत इजी है, तो एग्जांपल में ही हमने आपको बता रखा. बिटवीन 20 के बाद से शुरू हो, 21, 22, 23. So 23 as the prime number. What is the solution to that question is? So 23 is the prime number. Next prime number 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 आ गया, फिर इसके बाद से आ गया 31 हो गया, फिर इसके बाद से आ गया कि आपका प्राइम नंबर 31, 32, 33, 34, 35, 37 हो गया, 38, 39, 3 कट जाएगा, 40, 41 हो जाएगा, 41 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 42, 43, 43 हो गया, 44, 45, 46, 47 हो गया. तो दीज आर द नंबर्स विच आर हमारा. राइट ऑल द कंपोजिट नंबर फ्रॉम 10 to 35. कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर लिखना है जिसके जैसे जो प्राइम नंबर ना हो, विच आर नॉट प्राइम नंबर्स, दीज आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर, उनको सर्कल कर. सबसे अच्छा, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे कर दीजिए. यहाँ पे पहले सारे नंबर्स को आप लिख दीजिए. तो सारे नंबर को कैसे लिखेंगे, 11 हो गया, 12, 13, 14, 15, फिर क्या होता है 16, फिर 17, फिर 18, 19, 20, 21, 22 और 23, 24, 25, 20 और 28, 29, 30, 31 और 32, 33 एंड 35. देखिए अब क्या रहे, कंपोजिट नंबर 10 एंड बिटवीन करना है, तो जाहिर है कि ये 33 तक जाएगा, 34 भी तो 34 रहेगा, 35 नहीं करना है. अब देखिए जो जो कंपोजिट नंबर्स हैं, पहली बात क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर को हटा दीजिए आप. ये हो गया कंपोजिट नंबर, 12 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, फिर 18 हो गया, 20 हो गया, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, 34. क्या आंसर है. यदि आप लिखना चाह रहे हैं तो इनको हटा दीजिए प्राइम नंबर्स को सारे, ये तो पता चल गया. तो ये दीज आर द नंबर्स विच आर प्राइम नंबर, सॉरी, कंपोजिट नंबर. ठीक है. अब यहाँ से क्या कर देंगे, सारे प्राइम नंबर्स को आप क्या कर दीजिए, इरेज कर दीजिए. दीज आर द प्राइम नंबर्स, मैंने इरेज. तो यहाँ पे आपको मिल गया, दीज आर द कंपोजिट बिटवीन 10 एंड 35. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है. अगला क्वेश्चन क्या होता है, राइट टू पेयर्स ऑफ द ट्विन प्राइम्स बिटवीन 20 and 50. Twin prime numbers are the numbers which have the difference of 2. दो प्राइम नंबर है, उनके बीच में डिफरेंस क्या हो गया, 2 का होगा. जैसे मान लीजिए हमने पहला टू पेयर्स ऑफ 20 और 50 के बीच में, पहला क्या हो गया कि 20 और दैट इज पहला ट्विन प्राइम नंबर आपका 29, 29 एंड 31. दूसरा कितना हो जाएगा कि 41, 41 and 43. These two twin prime numbers. तो क्या हो जाएगा 41 and 43. These are the answers.
अब देखिए क्या होता है अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे राइट द 3 pairs of co-prime numbers between 3 pairs of co-prime numbers between 15 and 30. So question number 9 is here, that is पहला लिख सकते हैं, दो को प्राइम नंबर हो गया, तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? इसका सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे जस्ट हाँ सॉरी, तो पहला क्या हो गया 16 एंड फिर क्या हो जाएगा आपका 21 एंड सेकेंड पेयर क्या हो जाएगा आपका 18 एंड 25 और तीसरा पेयर क्या हो सकता है आपका कि 20 एंड 27 लिख देते हैं, क्योंकि इन सब में जो भी प्राइम पेयर आप निकालो इसमें कोई भी इन सब का जो कॉमन फैक्टर होगा 1 ही रहेगा, ठीक है। तो दीज आर द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 टू between 15 to 30. Now next क्या कह रहा है find which of the numbers 2 3 4 5 8 9 10 11 are divisible by the following. कौन से नंबर एग्जैक्टली तो यहाँ पे पहला सॉल्यूशन जो हो गया the numbers are the first part 5 3 5 2 3 2 डिविजिबल बाई क्लियर है, डिविजिबल बाई 2 हो गया, सम ऑफ डिजिट निकाल दिया लिए, तो सम ऑफ डिजिट निकालिए, सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ डिजिट क्या कर देते हैं देख रहे हैं आप, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10 यानी 12, दिस इज डिविजिबल बाई 3, तो 3 से भी डिविजिबल है, जब इसका मतलब क्या हो जाएगा डिविजिबल बाई 3, और लास्ट 2 डिजिट देखिए दीज आर डिविजिबल बाई, ठीक है, तो इट इज लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा लास्ट 2 डिजिट is 32, is divisible by 4 also, हो गया। तो अब क्या हो रहा है क्योंकि 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या हो गया इट इज डिविजिबल बाई 6 ऑल्सो ना, 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब फिर आता है कि ये जो है 6 हो गया, फिर क्या हो गया 8 देखें 8 के भी डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया इट इज डिविजिबल बाई व्हाट इज दैट 8 ऑल्सो। फिर लास्ट डिजिट 10 है, अब देखते हैं क्या डिविजिबिलिटी बाई 11 चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट्स बिटवीन क्या होता है ऑड प्लेसेस उनका कर देंगे डिफरेंस बिटवीन, तो इसका चेक कर देते हैं डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट एट द इवन प्लेसेस एंड द ऑड प्लेसेस, तो डिविजिबिलिटी बाई 11 क्या हो जाएगा आपका यहाँ से चेक करेंगे। अब देखिए इट इज divisible by 8, it is clear. Now divisibility by 11 के लिए sum of digit at the even place, तो digit at the even place कितना हो जाएगा 2 प्लस ये दिया हुआ है यहाँ पे ये 5 प्लस 3 दैट इज इवन प्लेसेस, तो 5 प्लस 3 हो गया इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट द ऑड प्लेसेस, यानी ये कितना हो जाएगा 1 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, नॉट डिविजिबल बाई 11, 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर किस किस से डिविजिबिलिटी आ रही है इसकी
the first number is divisible by 2, 3, that is 4, then 6, then 8. Only these numbers are there by which this number is divisible. तो इसी तरीके से आप बाकी नंबर को चेक कर लेंगे। तो सेकंड पार्ट देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे सेकंड पार्ट, जब सेकंड पार्ट देखेंगे आप तो 255 है, 255 लास्ट डिजिट क्या है 5 है। तो लास्ट डिजिट जब 5 है तो दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज डिविजिबल बाय 5। पहला तो क्लियर हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि सम ऑफ डिजिट निकालिए, 5 प्लस 5 प्लस 10 डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। क्यों, सम ऑफ डिजिट निकाल डालिए, क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट बहुत कुछ कह देता है। sum of digit is equal to, it is given, and the first number is also a sum of digit। अच्छा ठीक है, तो that is sum of digits। ये यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस 2 7 प्लस 5 12। तो दैट इज डिविजिबल बाई 3 ऑल्सो। तो क्या निकल के आ गया, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 ऑल्सो। तो पहला क्या निकल रहा, 3 निकला। फिर बाकी और किसी नंबर से तो दिख नहीं रहा है ये डिविजिबल है, 4 से होगा नहीं क्योंकि इवन नंबर है नहीं। तो 5 से तो है, 6 नहीं है, 7 7 3 जा 20 नहीं है, 8 उससे भी नहीं होगा, 10 नहीं है, 11 भी नहीं है। यानी इट इज डिविजिबल बाई ओनली 3 एंड 5 ओनली। अच्छा, अब आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे आपका, थर्ड पार्ट क्या है, द नंबर इज, द थर्ड पार्ट का नंबर है आपका 3465। व्हाट इज दैट, दिस इज थर्ड पार्ट एंड दैट नंबर इज 3465। तो जाहिर है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 4 6, देखते हैं और इन नंबर से देख रहे हैं कि डिविजिबल है कि नहीं। पहली बात नॉट डिविजिबल। अब आते हैं 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो सम ऑफ डिजिट निकाल देते हैं, सभी क्लियर हो गया। तो सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ डिजिट जब निकालेंगे कितना होगा, 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5। तो 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 5 18। इट इज डिविजिबल बाई 3 एंड 9, क्लियर हो गया ना, इट इज डिविजिबल बाई 3 और 9, 8 क्लियर हो गया। बाकी बचा जो नंबर है, इट इज डिविजिबल बाई 3 एंड 9 ओनली, एंड 11 से है कि नहीं डिविजिबिलिटी, क्योंकि 10 से भी नहीं डिविजिबल होगा। तो अब इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट करें हम, क्या 11 से है कि नहीं। तो 3 4, द सम ऑफ डिजिट एट द इवन प्लेसेस, उनके बीच में डिफरेंस, दैट इज ये ऑड प्लेसेस है 1 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11। तो इनके बीच में डिफरेंस निकाल डालो। तो पहला क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 4, क्या माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट द इवन प्लेसेस, दैट इज 6 प्लस 3। तो 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। क्यों, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाई, क्या हो गया, डिविजिबल बाई 11, क्योंकि डिफरेंस 0 आ गया। तो 11 से भी ये डिविजिबल। तो 3 9 और 11 से क्या हो गया, ये डिविजिबल। अब देखिए क्या हो रहा है, फोर्थ पार्ट इज गिवन हियर 2057। अच्छा 2057 को देख चेक करना है। तो पहली बात 2 4 दैट इज 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सम ऑफ डिजिट निकालो। तो ये चीज क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 7। ये कितना हो जाएगा आपका 7 प्लस 7 5 12 2 14, दैट इज नॉट डिविजिबल बाई ना।
तो अब देखते हैं अब क्या आता है नंबर, जो कि 3 और 9 से भी डिविजिबल नहीं है, और 2, 4, 6 और 8 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा। अब बचता है नंबर हमारे पास कौन सा, 10 और 11, नॉट divisible by that is 10 also because last digit is not 0। तो एक और रह जाता है डिजिट एट द सम ऑफ डिजिट एट द इवन प्लेस एंड द ऑड प्लेस। ऑड प्लेस का क्या होगा, 7 प्लस 0, तो 7 प्लस 0 माइनस सम ऑफ डिजिट एट द इवन प्लेस 5 और प्लस 2, 5 प्लस 2 that is equal to 7 minus 7 is equal to 0। That number is divisible by 11, that is, what is that, divisible by 11। ये 11 से divisible है, ये क्लियर हो गया, it is divisible by 11। तो only this number is only divisible by 11, हो गया। अच्छा, अब देखिए ये क्या हो रहा है, अब आता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट को भी ऐसे चेक करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कर रहा है मेरा, 693, तो क्लियर है 693 नॉट डिविजिबल बाई 2, 4, 6, 8 की सम ऑफ डिजिट निकाल डालिए, क्योंकि क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखने ही से लग रहा है ये 3 से डिविजिबल है। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ डिजिट जब निकालेंगे तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, 6 प्लस 9 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 6 18, दैट इज डिविजिबल बाय, पहली बात सम ऑफ डिजिट दैट इज 9 प्लस 3 12, 12 एंड 12 प्लस 6 18 हो गया। इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 9, 3 एंड 9 हो गया, पहली बात क्लियर हो गया, इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 9। अब अगला देखिए क्या हो रहा है कि 2 से तो डिविजिबल नहीं है, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो 6 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। अब देखते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 9 तो क्लियर हो गया। अब देखिए डिविजिबिलिटी बाय 10 भी नहीं होगा, 11 से है कि नहीं, वही चीज़ करेंगे, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, तो 6 प्लस कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6 ऑड प्लेसेस, ये नंबर हो गया और ये नंबर हो गया। अब माइनस सम ऑफ डिजिट एट द इवन हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, डिविजिबल बाय हो जाएगा, डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 9 और अब आता है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अब देखिए सिक्स पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि दैट इज इक्वल टू ये सिक्स पार्ट, यहाँ पे कौन सा नंबर है, 1800। तो ऑब्वियसली इट इज डिविजिबल बाय, क्लियर ही दिख रहा है, इट इज डिविजिबल बाय 2 है लास्ट डिजिट, एंड इट इज डिविजिबल बाय दैट इज 4 भी है, एंड इट इज डिविजिबल बाय दैट इज 6 भी है, 3 भी है, क्यों, सम ऑफ डिजिट निकाल डालिए, सम ऑफ डिजिट बहुत कुछ क्लियर कर देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सम ऑफ डिजिट जब निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 9। तो सम ऑफ डिजिट देखिए क्या है, 9 है, तो 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, क्योंकि इट इज डिविजिबल बाई 2 भी है और 3 भी है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 6 ऑल्सो। अच्छा, 8 से है कि नहीं डिविजिबिलिटी, चेक, मस्ट बी डिविजिबल बाई 8 ऑल्सो। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, इट इज डिविजिबल, लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, इट इज डिविजिबल बाई 10 ऑल्सो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि लगभग सारे नंबर से डिविजिबल है एक्सेप्ट 11, बिकॉज सम ऑफ डिजिट एट द ऑड प्लेसेस 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, हाँ सॉरी ऑड प्लेसेस ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऑड प्लेसेस हो, तो क्या हो गया, 8 प्लस 0 माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस 0 प्लस 1, that is 0 plus 1, which is not divisible by it. So this is the answer by which this number is divisible। अब देखिए क्या होता है कि हम अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। सेवेंथ पार्ट 044, चलिए ठीक है, इट इज डिविजिबल बाई, इट इज क्लियर है 2 से, क्योंकि लास्ट डिजिट है,
4 से भी लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 है। 44 का चेक करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8, तो दैट इज नॉट डिविजिबल। ठीक है, तो चलिए चेक करें कि यहाँ पे 3 से डिविजिबल है कि नहीं, सम ऑफ डिजिट निकाल डालते हैं। तो आई थिंक दैट विल बी डिविजिबल बाई कितना हो जाएगा, सम ऑफ, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस ये आपका हो जाएगा, दैट इज 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, so which is 9 is divisible by 3 and 9 also, it is clear। अब देखिए क्या रहा है, whether it is divisible by 3 and 2 दोनों, तो it is also divisible by 6 हो गया। फिर इसके बाद से अब क्या कर देते हैं, whether it is divisible by 8 not divisible by 8, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट्स आर नॉट divisible by 8, तो ये चीज़ हो गया। अब फिर क्या करते हैं, यहाँ पे अब चेक करेंगे क्या कि 9 10 से तो डिविजिबल नहीं है। 11 सम ऑफ डिजिट्स एट द ऑड प्लेसेस, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 0, तो डिफरेंस बिटवीन अब निकालेंगे, तो 4 प्लस 0 हो गया। अब माइनस क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट एट द इवन प्लेसेस 4 प्लस 1, तो 4 प्लस 1, so that is equal to, it is coming -1, which is not divisible by, only these numbers are there by which it is divisible, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आते हैं क्या, आठवां पार्ट क्या हो गया, 5700, 8 पार्ट, 8 पार्ट क्या कर देता है 5700, तो 0 है तो इट इज डिविजिबल बाई 2, लास्ट 2 zeros आर देयर, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4, तो 2 क्लियर है, तो इट इज डिविजिबल बाई, अब 3 से डिविजिबल है कि नहीं, लेट अस फाइंड दैट, तो इट इज क्लियर दैट इट इज डिविजिबल बाई 2 एंड 4 इज क्लियर, तो सम ऑफ डिजिट निकालिए, सम ऑफ डिजिट्स, जब सम ऑफ डिजिट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 5 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 0, यानी ये 12 हो गया, इट इज डिविजिबल बाई 3, तो 3 भी है, इट इज डिविजिबल बाई 3 हो गया। चौथा क्या हो गया आपका कि इट इज डिविजिबल बाई 2 और 3 दोनों से आ रहा है, सो 2 3 जा 6, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6, क्लियर हो गया। अच्छा, अब आता है कि इट इज डिविजिबल बाई 8, तो इट इज लास्ट 3 डिजिट आर नॉट डिविजिबल बाई 8, तो नॉट डिविजिबल हो गया। 9 से, तो 9 से क्योंकि सम ऑफ डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाई, तो 9 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट डिजिट 0 है तो ये 10 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ आप लिखिए 10 से डिविजिबल हो गया। नाउ सम ऑफ डिजिट एट द इवन प्लेसेस, देखने से लग रहा है कि डिफरेंस क्या आ रहा है, तो 0 प्लस 7 हो गया, तो 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7, माइनस क्या हो जाएगा 0 प्लस 5, तो 0 प्लस 5 ये क्या हो रहा है 2 आ रहा है, इसका मतलब इट इज नॉट डिविजिबल बाई 11 ऑल्सो। So these are the numbers, and the last one is ninth part 2360, let us see that 2360, इसको check करते हैं, it is clear that it is divisible by 2, okay, and last 2 digits are divisible by 4, so that is divisible by 4 also, last 3 digits are divisible by 8, so it is also divisible by 8, and it is last digit is 0, so it is divisible by, अच्छा क्लियर हो गया। और 3 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक कर, सम ऑफ डिजिट निकालिए। अच्छा, चूंकि 3 से डिविजिबल है कि नहीं सम ऑफ डिजिट, तब हम कंक्लूजन पहुंचोगे, तो सम ऑफ डिजिट निकालिए, तो सम ऑफ डिजिट अब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस, ये कितना हो जाएगा, तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2, तो 3 और 11 से डिविजिबल होगा ही नहीं। अच्छा, 11 से डिविजिबल है कि नहीं, लेट अस सी दैट, the sum of digit at the even places and odd places minus sum of digit, यानी 0 प्लस 3 माइनस sum of digit at the odd places 2 plus, so that is 3 minus 8 is equal to -5, not divisible,
तो यानी 11 से भी डिविजिबल नहीं। ओनली दीज आर द नंबर्स बाय विच इज डिविजिबल। तो इन दिस वे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया।